हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहा गया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है कि इनमें जो सेट्स दिए गए हैं ये फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। जैसे फर्स्ट में द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो एज यू नो इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर इज़ only 26 elements, so these number are countable, so it is finite। तो आप लिखोगे आंसर केवल फाइनाइट सेट। सेकेंड पार्ट द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं इस तरह से ग्राफ के एक्सिस होते हैं, ये वाला आपका एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस के पैरेलल आप बहुत सारे लाइन ऊपर या नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो इनके नंबर इनफाइनाइट हो गए। इस कारण से ये जो है एक इनफाइनाइट सेट है। थर्ड पार्ट सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे नंबर जो 5 के मल्टीपल हैं। जैसा कि आप जानते हो कि देयर आर नो लिमिट ऑफ काउंटिंग। नंबर की जो गिनती की जो संख्या है उसका कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में 5 का जो मल्टीपल होगा वो भी अनलिमिट होगा और इस कारण से इट इज़ इनफाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। पृथ्वी पे पाए जाने वाले सारे लिविंग एनिमल। तो पृथ्वी की जो एरिया है वो सबको पता है, मतलब उसको काउंट किया जा सकता है और उस पे रहने वाले जो एनिमल है उनको भी काउंट किया जा सकता है, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट, हालांकि इनके नंबर बहुत बड़ी हो सकती हैं बट इन्हें काउंट किया जा सकता है, सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट। फिफ्थ में द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0 कि ओरिजिन 0 0 से इसके सराउंडिंग कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं। तो इसके सराउंडिंग इनफाइनाइट सर्कल खींचे जा सकते हैं और इसी कारण से ये एक इनफाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। यहाँ पे पेयर ऑफ सेट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या ये पेयर ऑफ सेट्स जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो पहले इक्वल सेट क्या होता है? दो सेट इक्वल तब होते हैं जब सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में लाई करते हो, मतलब दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो अगर सेम है तो वो इक्वल सेट होंगे। भले ही उनका ऑर्डर आगे पीछे चेंज हो सकता है बट जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। तो पहले पेयर में ए बी सी और डी, ए सेट में ए बी सी डी है और बी सेट में भी ए बी सी डी है, दोनों के एलिमेंट सेम है। सो आंसर में आप लिखोगे ए इज़ इक्वल टू बी। सेट ए जो है बी के इक्वल है। सेकेंड में ए इज अ सेट वेयर एलिमेंट्स आर 4 8 12 और 16 और बी इज अ सेट वेयर एलिमेंट्स आर 4 8 16 एंड 18। देयर एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, इनके एलिमेंट इक्वल नहीं है इसलिए ये सेट इक्वल नहीं है, मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। थर्ड पार्ट में कहा गया है सेट ए के एलिमेंट है 2 4 6 8 और 10 और यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे जो नंबर है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है, मतलब 2 4 6 है और वो 10 के इक्वल और उससे स्मॉलर है। तो मतलब दोनों एलिमेंट सेम है इसलिए ए इक्वल टू बी।
फोर्थ पार्ट में कहा गया है x such that x is multiple of 10 और x b is a set where 10, 15, 20, 25, 30 and so on। यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है 15 या 25 या आगे 35 आएंगे, ये सारे 10 के मल्टीपल नहीं होते, मतलब a और b इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे a इज़ नॉट इक्वल टू b। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीज़न। आपको बताना है कि ये जो पेयर ऑफ सेट दिया है ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो A एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 और 3, जबकि B एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट है x² प्लस 5x प्लस 6। पहले x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व करते हो तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर निकलेगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस यहाँ से x कॉमन आएगा, मतलब x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इसके दो फैक्टर हो गए, मतलब x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3। यहाँ पे जो सेट B है उसके एलिमेंट आ रहे हैं -2 एंड -3, जबकि A जो सेट था उसके एलिमेंट 2 और 3 है। तो 2 और 3 और -2 एंड 3 दे आर नॉट इक्वल, सो सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B। सेकेंड पार्ट में कहा गया है सेट A is a set where x such that x is a letter in the word follow, and B is a set where y such that y is a letter in the word wolf, WOLF। यहाँ पे दोनों में दो वर्ड दिया है, पहले में फॉलो दिया है, दूसरे में वोल्फ दिया है। तो दोनों के जो एलिमेंट है उसको मिलाते हैं, W दोनों में मिल रहा है, O दोनों में मिल रहा है, L मिल रहा है, यहाँ पे L डबल है लेकिन आपको एक ही बार लिखना है तो L मिल रहा है, और F भी मिल रहा है, मतलब दोनों के जो एलिमेंट है वो मिल रहा है, इसलिए सेट A इज इक्वल टू सेट B। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया विच फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट। यहाँ पे बहुत सारे सेट दिए हैं, A में है 2, 4, 8 और 12, B में है 1, 2, 3, 4, C में है 4, 8, 12, 16, 12 एंड 14, D में है 3, 1, 4, 2, E में है -1 एंड 1, F है 0, 0, G है 1 एंड -1 और H है 0 एंड 1। आपको इनमें से पेयर इक्वल सेट्स ढूंढने हैं। तो हम देख रहे हैं सेट B में जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और सेट D में भी जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3 और 4 है, मतलब B जो है वो D के इक्वल है। तो पहला हो गया सेट B इक्वल टू सेट D, एंड दूसरे में सेट E में देखते हैं एलिमेंट है -1 और 1 और G में है 1 और -1, दोनों के एलिमेंट इक्वल हो रहे हैं, तो लिखेंगे एंड सेट E इक्वल टू सेट G। और बाकी जो सेट है इनके एलिमेंट इक्वल नहीं है, इसलिए ये बाकी सारे इक्वल एलिमेंट सेट नहीं है। होप क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। अगर आप चैनल से कुछ सीख पा रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।